दोस्तों, ज़माना जाहिलियत की तरह आज भी कई मुआशरों में बेटी की पैदाइश को बुरा समझा जाता है और इस लिस्ट में हमारा देश इंडिया भी आता है, जहां बेटी पैदा होने पर गुस्से का इजहार किया जाता है और बात तशद्दुद से लेकर मासूम जान को कत्ल करने तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक जाहिल बाप ने बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी के साथ अपनी मासूम बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी जौजा को पैदा किया और उससे कसीर तादाद में मर्दों ख्वातीन को फैला दिया। दोस्तों, दीन इस्लाम में तख्लीक के एतबार से मर्द और औरत को एक जैसा मुकाम दिया गया है। आजकल के दौर की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि औरत को हमेशा से ही मुर्रादे इल्ज़ाम ठहराया गया है। मर्द खुद को ताकतवर तस्वुर करता है, जबकि मजबूत जिस्म की वजह से खुद को हाकिम भी समझता है। घरेलू जुल्म हमेशा औरत पर ही होता है। हाथ हमेशा मर्द का होता है, लेकिन सोच एक औरत की होती है। औरत पर जुल्म की बड़ी वजह तालीम की कमी और इस्लाम से दूरी है। शादी के बाद औरत से सबसे पहले उम्मीद ये की जाती है कि औलाद अगर बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि बेटी पैदा होने पर ताने दिए जाते हैं और अगर औलाद ना हो तो बाज होने की सनद दे दी जाती है। दोस्तों, लड़कियों पर जुल्म की दास्तान आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। यूनानी तहजीब ने औरत को नापाक और शैतान कहा, जबकि जापानी और चीनी इसे नाकाबिले एतबार समझते रहे। शौहर की लाश के साथ साथ औरत की मैयत को भी जला दिया जाता है और ये घिनौना काम ऐसे ही जारी है। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को मनहूस करार देकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, आज के दौर में भी अमेरिका और यूरोप के चकाचौंध वाले देशों में भी औरत को ऐशो इशरत का सामान बनाकर उसको तजलील किया जाता है, लेकिन इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मर्तबा है। बुखारी शरीफ में हजरत उमर का फरमान है, अहद जहारत में औरतों को बिल्कुल नीच समझा जाता था, लेकिन तुलुए इस्लाम के बाद कुरान पाक में इनके बारे में आयत नाजिल की गई तो इनकी कदरों मंजिलत मालूम हुई। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह औरत और मर्द का यकजा तस्करा करते हुए फरमाता है कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौम और कबीले बना दिए ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए से औरतों को इस आला मुकाम पर पहुंचा दिया। आपने फरमाया, वो औरत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। लेकिन दोस्तों, आज भी दुनिया में औरतों पर जुल्म के वाक़यात सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पिछले दिनों पेश आया, जब एक जाहिल शख्स बेटी की पैदाइश पर आग बगूला हो गया और उसने इंतहाई गुस्से की हालत में अपनी बीवी से झगड़ना शुरू कर दिया कि बेटी क्यों पैदा हुई है, जिस पर उसकी बीवी ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है, जो नसीब में था वो मिल गया। बेटी भी उतनी मोहब्बत की हकदार होती है जितना कि बेटा होता है। बीबी की ये बातें सुनकर वो शख्स और गुस्से में आ गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी से अपनी बेटी को मारना चाहा। चारपाई पर पड़ी मासूम सी गुड़िया को मारने के लिए ये शख्स चारपाई पर खड़ा हुआ। माँ ने अपनी मासूम गुड़िया को बचाने के लिए अपने शौहर को धक्का दे दिया, जिस पर वो चारपाई से गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। इस वाक़ये के बाद उस शख्स को अस्पताल दाखिल करवा दिया गया। जिस शख्स ने भी ये वाक़या सुना, उसका कहना था, दरअसल ये कुदरत का कहर है, क्योंकि उसने बेटी की पैदाइश पर नागवारी का इजहार किया और मामूली सी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी दोनों टांगें टूट गईं और जिंदगी भर के लिए दूसरों का मोहताज हो गया। दोस्तों, ये तो एक वाक़या है, इसके अलावा भी आए रोज ऐसे वाक़यात रहनुमा होते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है।